जैक बोर्ड क्लास 9th के विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला एग्जाम जो आपका हिंदी है। तो हिंदी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो 40 ऑब्जेक्टिव होगा। तो हिंदी का सवाल हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और आपको जितना भी हिंदी का वीडियो होगा सारा प्लेलिस्ट बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप समय समय पर उसको चेक करें, और आपके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन कर लीजिएगा जितना होगा, और सारे सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में कौन कौन सा सवाल इस वीडियो में है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया, पहला जो आपका है वो गद्यांश सेट है तो होता है, ठीक है। पहला खंड जो होता है गद्यांश का होता है। तो देखते हैं कौन सा गद्यांश है। तो देखिए, दिया हुआ है कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, अपनी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ही बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे थे, और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा ही नहीं। और आगे बोला गया कि हवाई जहाज के सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्राएं होती ही रही। 5 नक्षत्र वाले होटलों में साबरमती की सुविधाओं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कार और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन से पूरा विश्वास था। तो भारतवासियों के बारे में दिया गया है ये। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया पहला कि भारतवर्ष कैसा देश है। भारतवर्ष जो है वो कैसा देश है, तो पुराना या नया या बहुत पुराना या बहुत नया। तो इसका सही आंसर जो होगा बहुत पुराना होगा, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है देश। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि कौन देश सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। कौन सा देश जो है ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा, तो वो भारत था। आगे तीसरा क्वेश्चन है साबरबात का क्या अर्थ होता है। साबरबात का अर्थ होता है झरना या झरना स्थान, ठीक है, नहाने वाला स्थान होता है। नेक्स्ट है भारतवासी किस पर डटे रहे। भारतवासी किस पर डटे रहे, तो पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे थे भारतवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार चलती रही, तो पैदल चलकर, ठीक है। पांचवा का आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया कि हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल कुछ तरह के द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी घुल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोख लेते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। और आगे बोला गया है कि खुर्द-बिन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ों के शरीर में घास का रस का संचार होता है। तो देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन दिया आपको पेड़ के बारे में। क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा पेड़ पौधे। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो आप जब पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे तो पैसेज में स्पष्ट कहा गया कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो पैसेज में कहा गया कि गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाछ वृक्ष किस प्रकार की मिट्टी किसके द्वारा मिट्टी का रसपान करता है। किसके द्वारा मिट्टी का रसपान करता है, तो वो हो जाएगा जड़ के द्वारा। और आगे क्वेश्चन पूछा गया 9वां नंबर के पेड़ कब मर जाता है। खाद ना मिलने पर, पानी ना मिलने पर, मिट्टी ना मिलने पर, या दवा ना मिलने पर। तो पेड़ जो है पानी ना मिलने पर मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है। पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है, तो माटी से। आगे यहाँ पर है पत्र के बारे में बोला गया कुछ कि नमस्कार, उसके बाद तुम्हारा। 11 नंबर दिया मिला खुशी हुई, तुम वाद विवाद में प्रथम आए हो, मैं नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं, तुम इसी तरह आए हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें देखिए, पहला जो होगा तुम्हारा नमस्कार, तुम्हारा क्या मिला, तो तुम्हारा जो है पत्र मिला, ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बोला है कि तुम वाद विवाद, ठीक है। ऑप्शन है कार्यकलाप, प्रतियोगिता, हंसी खुशी, संदेश। तो वाद विवाद जो है प्रतियोगिता हो जाएगा, यानी डिबेट बोलते हैं इसको, बी नंबर। उसके बाद बोला गया है कि
मैं प्रथम आए वाद विवाद की प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। मैं कह नहीं सकता, ठीक है, मैं जो हूँ वो कह नहीं सकता कि कितना ज़्यादा खुश हूँ। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य अन्य क्रियाकलाप में, ठीक है, विद्यालय के अन्य क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। इससे तुम्हें इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, ठीक है, बहुत फायदा होगा। तो ये रहा आपका पत्र का क्वेश्चन। आगे देखेंगे अब यहाँ पे व्याकरण खंड से कोई सवाल पूछा गया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होता है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है दोस्तों वो होता है विदुषी। आगे क्वेश्चन है एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का बहुवचन जो है वो होता है अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन है। देखिए सफ़ेद घोड़ा, लाल फूल, अच्छी गाय और चार आदमी। तो संख्या इसमें कौन सा है, चार आदमी। चार आदमी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से तो वाक्य के जो होते हैं तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आगे इनमें आँख का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए नयन, लोचन और चक्षु तीनों आपका आँख का पर्यायवाची है, लेकिन नासिका जो है नाक का पर्यायवाची, इसलिए यही आंसर सही होगा। आगे बोला गया ने का चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो कर्ता ने, ठीक है, आठ विभक्ति है, मतलब कि कारक का आठ विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 21 का ए हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। आगे है कमर कसना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कमर कसना। तो कमर को कस कर रख देना, कमर को ढीला रखना, कमर सीधा रखना या तैयार होना। तो कमर कसना का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गालियाँ तो खाली स्थान बच्चे देते हैं। गालियाँ तो अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, गंदे बच्चे या सभी बच्चे। तो गालियाँ जो है वो गंदे बच्चे देते हैं, कहीं आप भी तो वो गंदे बच्चे नहीं। आगे बोला गया है कि वह घर गया और काम में लग गया। वह घर गया और काम में लग गया, तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ बीच में जोड़ा गया है और कहा गया कि वह घर गया, यानी एक वाक्य इधर है और काम में लग गया, दो वाक्य यहाँ पे, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। आगे बोला गया आदर का सही विलोम क्या होगा, तो आदर का सही विलोम यहाँ पर हो जाएगा निरादर। अब देखते हैं कुछ आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल है जो हम लोग 26वां नंबर देखेंगे। 26 से 40 तक पाठ्य पुस्तक का सवाल है। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है, तो दोनों बैलों का नाम है हीरा मोती और प्रेमचंद के द्वारा लिखित कविता ये कहानी है। आगे लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है। लहासा की ओर, ठीक है, तिब्बत में है लहासा और वहीं का ये पूछा गया है। तो लहासा की ओर के लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है। मेरे बचपन का दिन, ठीक है, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है यहाँ पे, तो कहानी है या निबंध है या यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है। तो मेरे बचपन के दिन जो है वो दोस्तों आपका हो जाएगा संस्मरण, ठीक है, मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। और एक ज़रूरी सूचना आपको देते हैं कि जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के और इंग्लिश के, सभी के चैप्टर नेम और राइटर नेम, ठीक है, आपको याद करना होगा। और आपको ज़्यादा कष्ट ना हो इसके लिए मैं इसके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि एक ही साथ आप रिवीजन पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा वृत्तांत है, कौन संस्मरण है, ठीक है, कौन कहानी है, कौन नाटक है, इस तरह भी पूछा जाता है। आगे 29वां सवाल है विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। यह पंक्ति किस पाठ का है, ठीक है, विलासिता के सामग्री से बाजार भरा पड़ा, उपभोक्ता की संस्कृति है ये चैप्टर का नाम। आगे है इनमें से हास्य व्यंग्य के रचनाकर यहाँ पर कौन है। हास्य व्यंग्य के रचनाकर तो हरिशंकर परसाई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसको सब श्वासों की श्वास कहा गया है। सब श्वासों की श्वास किसको कहा गया है, तो ईश्वर को कहा गया सब श्वासों की श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे। कवि रसखान जो है वो किसकी भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण की। आगे क्वेश्चन है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं, तो प्रसन्न, उदास, खुश या हताश। तो 33 का हो जाएगा सी, यानी कि उदास, ठीक है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे रहते हैं, तो उदास रहते हैं। आगे है ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया। ग्राम श्री जो आप लोगों का कविता है उसमें किस ऋतु का बात किया गया, तो शिशिर ऋतु का। आगे सवाल है हरा हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है। दोस्तों ये कविता आप पढ़ेंगे बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। हरा ठिगना चना का वर्णन जो है किस कविता में है, तो वो दोस्तों चंद्रगहना से लौटती बैर के बारे में बताया गया था। आगे कुछ रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक यहाँ पर कौन है। रीढ़ की हड्डी तो जगदीश चंद्र माथुर इसके सही आंसर होगा। और आगे है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है। मृत्यु का तरल दूत, ठीक है, तो वो बाढ़ को कहा जाता है मृत्यु का तरल दूत। आगे क्वेश्चन है माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। बेरोजगारी, विस्थापन, भ्रष्टाचार या आश्वासन का। तो माटी वाली कहानी पर विस्थापन का कहानी है, जब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग कन्या का नाम क्या है। तो विवाह योग कन्या जो है उसका नाम है उमा, ठीक है। आगे है 40वां क्वेश्चन कि इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन जो है वो किया गया है, तो पटना में, ठीक है। दोस्तों इस बार आपको बता दें इस बार भी बहुत ही ज़बरदस्त कोसी नदी के उफान की वजह से बाढ़ आया था बिहार में। तो इस तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 40
ऑब्जेक्टिव सवाल कर लिया किसका, हिंदी का, ठीक है, जो आपका एग्जाम है 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में, 29 जनवरी को। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना हुआ है, सारा प्लेलिस्ट जो है उसको आप देखते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें सब आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले और अच्छे वीडियो में।